Hello everyone. Again, welcome to Super Tuition Point प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके सामने चैप्टर 5 एपी सम ऑफ द एंटम बताने जा रहा हूं और आप देखेंगे पहले बेसिक फार्मूला एपी। एपी आप लोग को मैं बता चुके हैं सीरीज एंड nth टर्म। आज मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ द एंटम। सम ऑफ द एंटम एसएन से डिनोट करते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये सम ऑफ द एन टर्म का फॉर्मूला है। ओके, एंड एक और फॉर्मूला होता है एस एन n/2 इंटू ए प्लस टी एन। टी एन कहते हैं लास्ट टर्म को। यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एन नंबर ऑफ द टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म्स, एन नंबर ऑफ द टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस होगा। और एन यहाँ पर ए क्या होगा फर्स्ट टर्म एंड टी एन क्या होगा लास्ट टर्म। यदि ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और एन नंबर ऑफ द टर्म्स दिया हो तो आप एस एन का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। और ए दिया हो, एन दिया हो एंड डी दिया हो तो आप लोग इसका यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान से, और बार बार मैं लिख रहा हूं। यदि आपको टी एन गिवन दैट दिया हो, टी एन दिया हो, यहाँ पर एस एन, एस एन गिवन दिया हो n² - 2n, तो टी एन फाइन जो करेंगे वो एस एन माइनस 1 याद रखेंगे ये फॉर्मूला आप लोग। ओके, और एक टी एन जब गिवन दैट दिया हो, टी एन दिया हो 2n+1 और हमको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो Tn - 1 पूरा यहाँ पर देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण। ओके, आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। ओके, अच्छे से देख लेंगे क्योंकि आपको छूटे नहीं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये एपी का सम ऑफ द एन टर्म में इतना आपको ध्यान में रखना होगा। और लास्ट टर्म को कभी कभी एल भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं चलता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, वो है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी दे दिया है। ओके, आराम से बना सकते हैं। क्या एन दे दिया है 22 और यहाँ पर सीरीज दिया है 8 3 माइनस 2 डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स ए दे दिया 8 और बी दे दिया है 3 - 8, दैट मीन्स -5। तो हमको क्या फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। ओके, एस 22 लिखेंगे, राइट करेंगे। ओके, तो टू एन फॉर्मूला आप लोग जानते हैं एस एन का, तो एन 22 हो गया, यहां पर देख सकते हैं एन 22 हो गया बाय 2 इंटू 2a, ए का वैल्यू यहां आ गया 8 प्लस एन, एन क्या होगा 22 - 1 इंटू डी, डी डी भी आपका दिया हुआ होगा यहाँ पर -5। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द एन टर्म का। तो देखिए काट सकते हैं 1 से 11, तो 11 A2 जा 16 और यहां पर होगा प्लस और माइनस माइनस, और 21 इंटू 5 वो 21 इंटू 5 105। ओके, तो यहां पर हम लोग देखेंगे 11 11 इंटू 16 चला जाएगा। ठीक है, 11 तो -89 होगा। ओके, क्या होगा -89 होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओके, 6 - 89 इंटू कर देंगे 11 से, 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 8 जा 88 और 9 97 हो जाएगा, -97 देख लेंगे, इसका सब हो जाएगा। ओके, थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग बनाएंगे। सम ऑफ द एन टर्म कहता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं, इजी वे में निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। देखेंगे ए दिया हुआ है, पहले हम लोग कर लेते फर्स्ट टर्म 10 और 20th टर्म दैट मीन्स एन 20 हो गया। यहाँ पर एपी और यहाँ पर दिया हुआ है S14 इक्वल टू 1050। तो S14 दैट मीन्स क्या 14/2
एन बाई टू ए 2a 10 और एंड प्लस एन हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी। डी तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्योंकि फाइंड करना है 20 टर्म्स फाइंड करना है। एन दिया है यहाँ 14, ओके 14, तो यहाँ पर हम 14 यूज करेंगे। ओके, आई इंटू डी, डी इससे फाइंड हो जाएगा, डी फाइंड होगा तो 20 टर्म हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 7 ये 20 और ये हो जाएगा प्लस 30 डी। ओके, इजकल टू 1050। तो ध्यान देंगे 7 2 जा 140 प्लस 7 13 7 जा 91 डी। देखेंगे 1050, तो आप कह सकते हैं 91 डी इजकल टू 10,050 माइनस 140, तो क्या होगा 910। तो आप कह सकते हैं d इजकल टू 910 बाय 91, तो कट जाएगा क्या होगा 10, और हमको 20 टर्म कह रहा है, और 20 टर्म क्या होगा तो देखेंगे ध्यान से आप लोग। ओके, 20 टर्म जो फाइंड करेंगे हम लोग T20 ए प्लस 19 डी, ए हो गया ऊपर से देख सकते हैं 10, ओके, अब प्लस 19 इंटू डी हो गया 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 190, तो ये हो गया 200, ये हो गया आंसर। ओके, 20th टर्म क्या होगा 200, आप देख सकते हैं आराम से। ओके, सबको दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, दैट मीन्स क्या एंड, यहाँ पर देखेंगे क्या है एंड व्हाट, क्या होगा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, और दे दिया है 24 21 18, मस्ट बी टेकन दैट देयर सम इज 78, दैट मीन्स क्या एस एस एन दे दिया है 78। देखेंगे इससे सीरीज से हम लोग फाइंड करेंगे ए हो गया कितना 24, देख सकते हैं ए कितना होगा 24, और डी क्या होगा 21 माइनस 24 माइनस 3, यहाँ पर देख लेंगे, और हमको फाइंड करना है एन। ओके, एन, तो हम लोग जानते हैं क्या सम ऑफ द एन टर्म। ओके, सम ऑफ द एन टर्म इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर दिया हुआ है एस एन दे दिया 78, एन फाइंड करना है आपको 2a ए 24 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया माइनस 3, देखेंगे तो एन बाई 2 ये 48, यहाँ पर हो गया माइनस 3n प्लस 3, देखेंगे तो यहाँ पर हो गया कितना 78, तो 78 2 से मल्टीपल कर सकते हैं आराम से। हाँ, तो क्या हो जाएगा 78 इंटू 2, तो n इंटू 48 प्लस 3 51 माइनस 3, यहाँ पर देखेंगे, और आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या 78 इंटू 2, तो 16156 इजकल टू 51n माइनस 3n², इसको एक तरफ ले आऊंगा मैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे पूरा इसको अरेंज करेंगे। ओके, क्योंकि 3n² इधर आएगा तो प्लस 3n² माइनस 51n, और ये प्लस ही है 156 इजकल टू 0, तो देखेंगे 3 के टेबल में टोटल आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा n² माइनस 17 3 जा 51। ओके, तो 3 लेंगे 52 इजकल टू 0, देख सकते हैं 52, तो 3 चल जाएगा तो क्या होगा 0, तो बचेगा n² माइनस 17n प्लस 52, क्या करेंगे 52 हो जाए, थोड़ा यहाँ पर देखेंगे हम लोग 13 4 जा क्या होता है 52, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इजकल टू 0। आप आराम से इसको देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दोनों में कॉमन लेंगे n, तो n माइनस 13, और ये दोनों में -4, तो क्या होगा n माइनस 30,
इक्वल टू 0। जब ये दोनों इक्वल हो जाए मेरा फैक्टराइजेशन सही है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग इसको लेते हैं, तो क्या होगा n-13 दोनों में कॉमन होगा तो बचेगा n-4 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वल क्या करेंगे, एक बार n-13 इक्वल टू 0 और एक बार n-4 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या होगा 4 और यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा 13। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ द टर्म्स सम ऑफ द, ओके देखेंगे कहता है देयर सम इज 78। क्या प्लस किया जाए कितना कि 78 हो जाए, तो 13 टर्म तो नहीं लेंगे 78 टर्म, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये लेंगे और इसको लेने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि n इजकल टू 4 जो कि सम ऑफ द 4 टर्म इज 78 होगा। ओके, क्योंकि 13 नंबर जो है बहुत बड़ा है। ओके, 13 नंबर का टर्म यदि कहे सम किया जाए तो 78 से ऑलमोस्ट बड़ा होगा और माइनस में भी आ जाएगा, सम करेंगे तो 78 होगा। तो n इजकल टू 4 एंड 13 दोनों आप लिख सकते हैं। ओके, दोनों का सम क्योंकि माइनस में भी जाएगा, सम करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर यहाँ पर देखेंगे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स। ओके, of the list of the numbers whose nth term is given by, nth term दिया है sum of the 24 terms। ओके, हो जाएगा ये a n इजकल टू 3 प्लस 2n दे दिया है, इसे हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करके n दिया हुआ है गिवन दैट, तो सब निकल जाएगा। तो a1 दैट मीन्स a। ओके, तो 3 प्लस 2 इंटू 1 तो क्या होगा 3 प्लस 2 5 और a2 होगा क्या 3 प्लस 2 इंटू 2 तो ये होगा 3 प्लस 4 7। तो हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए d, तो a2 माइनस a1 तो 7 माइनस 5 2। ओके, d भी निकल गया, हमको क्या चाहिए सम ऑफ द 24 टर्म्स। तो s 24 बाय 2 इंटू 2a, a जो है फर्स्ट टर्म 5 प्लस n फाइन हो गया 24 माइनस 1 डी हो गया 2, देख सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 से काट सकते हैं 12 ये 10 प्लस 23 24 में माइनस 1 जाएगा क्या होगा 23 इंटू 2 क्या होगा 46। देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे 12 इंटू 46 और 10 56 और इंटू करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं 12 6 जा 72 कैरी 7 12 5 जा 60 और 7 67। ओके, सम ऑफ द 24 टर्म्स इज 672, आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आगे 5.3 फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, सम का फाइंड करना है। तो यहाँ पर सीरीज में दिया हुआ है देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आप लोग के सामने 2 7 12 डॉट 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 2 10 टर्म्स, तो n हो गया 10, a हो गया 2 और d हो गया 7 माइनस 2 5। ओके, सम ऑफ द n टर्म तो 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस n हो गया कितना 10 माइनस 1 इंटू डी हो गया 5। ओके, तो ये काट सकते हैं आप 5 से 5 और ये 2 इंटू ए हो गया 2 प्लस 9 5 जा 45। तो देखेंगे 5 इंटू 4 प्लस 45 क्या होगा 49 और दोनों को मल्टीपल कर देंगे कितना होगा 245। ओके, ये सम हो गया। ओके, तो हम लोग ये फर्स्ट उसी टाइप का सेम आप सेकेंड भी फाइंड कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 12 टर्म है तो एन क्या करेंगे, एन क्या लेंगे 12 और ए क्या करेंगे ए इजकल टू माइनस 37 और डी क्या होगा डी भी फाइंड कर लेता हूं मैं 33 माइनस 37। तो ये हो जाएगा क्या माइनस 33 प्लस 37 इजकल टू 4। डी भी निकल गया तो S12 निकालना है, S12 निकल जाएगा क्या 12 बाई 2 इंटू 2a माइनस 37 और प्लस n हो गया कितना 12 माइनस 1 इंटू डी हो गया 4। आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके,
कोई तरह का दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, फिर सम करना है आपको। ये दोनों में से कोई एक फाइंड कर सकता हूं मैं। आज मैं फोर फोर नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में है 1/15। तो ए क्या हो गया? ए हो गया 1/15 देखेंगे, क्योंकि टू 11 टर्म तक जाना है। और डी हो गया आपका 1/12 माइनस 1/15। तो दोनों को माइनस कर रहे हैं। 15 और 12 का एलसीएम 60। ओके, तो 60, 12 5 जा 5, अब 14 4 जा, तो 1/60। डी भी आपके सामने फाइंड कर दिया हूं। ओके, देख सकते हैं। और एन हो गया 11, तो एस 11, 11/2 इंटू 2a, 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 ए का मतलब हो गया 1/15 और प्लस एन, एन हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी हो गया 1/60। देख सकते हैं। तो हम लोग फाइंड करेंगे 11/2, 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। 0 0 कट गया, तो क्या होगा? 11/2 इंटू दोनों का एलसम 2/15 प्लस 1/6, तो क्या होगा? 11/2 है 15 और 6 का एलसम 30। तो ये 2 बार में 2 2 जा 4 और 6 बार में 5। देख सकते हैं 6 बार में 5 टाइम्स में, तो 5 हो गया, 5 1 जा 5। तो ये हो गया कितना? आप लिख सकते हैं 11/2 इंटू 9/30। कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। 3 से 3 और 3 से 10, तो क्या होगा? 11 3 33 बाई 20। ओके, ये आपका सम हो गया। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चलता हूँ आपके सामने। फाइंड द सम गिवन बिलो। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ओके, कोई भी एक क्वेश्चन, दोनों सेम है, केवल एक में माइनस है एक में प्लस है। ओके, तो हम आपका माइनस वाला बता रहा हूँ। ओके, प्लस वाला तो आप लोग आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड वाला माइनस है, थोड़ा आपको लगेगा कि सर माइनस वाला क्यों नहीं किए, तो मैं कर देता हूँ। ओके, तो ए यहां पर लेंगे, ए हो गया -5। सेकेंड वाला मैं कर रहा हूं। ओके, ए -5 और डी जो होगा -8 और -5, तो क्या होगा? -8 प्लस 5, तो क्या होगा? -3। ओके, -3 देखेंगे। यस, यस। और टीएन लास्ट टर्म जिसको कहते हैं -230। ओके, और जब लास्ट टर्म दिया हो, आपको बताए थे सम, पहले यहाँ पर एन नहीं पता है, एन फाइंड करना है। ओके, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर हम लोग टीएन, टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -230। देखते जाएंगे। और ए हो गया -5 प्लस एन फाइंड करना है, और डी हो गया -3 इजकल टू -230। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या, -3 इंटू एन माइनस 1 और -5 हो जाएगा, तो -230 प्लस 5, तो ये हो गया -225। ओके, तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से। -3 इंटू एन माइनस 1 और माइनस वन कैंसिल हो गया, तो एन माइनस 1 इजकल टू 225/3। 3 से करेंगे 7 और 5, 75 टाइम्स में। ओके, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर n जो होगा, वो n जो होगा 76 होगा। ओके, n 76 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ द n टर्म। कितना टर्म? 76 टर्म्स। तो एस 76 इजकल टू फॉर्मूला होता है 76/2 इंटू ए क्या होगा? -5 प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म दिया हुआ है -230। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 76/2, आइए दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या होगा? 235। ओके, -235। तो यहाँ पर हम लोग 2 से कर सकते हैं 338 इंटू -235। ये दोनों को मल्टीपल करके जो होगा माइनस में आंसर होगा, आप लोग राइट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर मैं चलता हूं आपके सामने।
इन NIP गिवन A D और AN लास्ट टर्म दे दिया है, फाइंड N एंड SN दोनों अभी जैसे फाइंड किए थे पीछे वाले क्वेश्चन को सेम करना है, लेकिन एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो A दिया हुआ D और हम लोग को फाइंड करना है TN। TN इक्वल टू देखेंगे, TN निकालना है, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इससे N फाइंड हो जाएगा क्योंकि AN दे दिया है, AN 50 है और A दिया है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस 3। ओके, तो 50 माइनस 5 इजकल टू N माइनस 1 इंटू 3। तो क्या होगा 45 आई बाई इधर आएगा 3 इजकल टू N माइनस 1। 3 से 15 3 जा 45, तो 15 इधर माइनस प्लस 1 बराबर N, तो कह सकते हैं N इजकल टू 60। तो हमको फाइंड करना है क्या क्या करना है, सम ऑफ द, ये N फाइंड हो गया, N फाइंड हो गया एक, और SN चाहिए, SN इजकल टू N बाई 2 इंटू A प्लस AN लास्ट। तो N यहाँ पर क्या है वो देखेंगे आप लोग, इसको आप लोग कह सकते हैं AN। ओके, AN TN L तीनों लास्ट टर्म होता है, जनरल टर्म होता है। ओके, ये देखेंगे आप लोग। तो N हो गया कितना फाइन हो गया 16, 16 बाय 2 A फर्स्ट टर्म हो गया 5 प्लस AN हो गया 50। तो यहाँ पर 2 8 से 8 इंटू 55, तो क्या होगा 4, यहाँ पर 40 आराम से कर सकते हैं, 8 5 जा 40 कैरी 4, 4 8 5 जा 40 अब 4 44, ये देख सकते हैं सब। तो तरह का दिक्कत होगा, SN भी फाइंड हो गया मेरा और N भी फाइंड हो गया, दोनों आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, इन NAP गिवन A दे दिया है, A 13 टर्म दे दिया है 35, मतलब N भी 13 दे दिया है, तो फाइंड D निकालना है एंड S 30 निकालना है। अच्छी बात है, A देखेंगे तो हमको D निकालना है, D के लिए हमको AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर N जो होगा देख सकते हैं N इजकल टू 30 दे दिया है। ओके, तो AN दे दिया A13 मतलब 35 और A प्लस N दे दिया है आपको 13 माइनस 1 इंटू डी, देख सकते हैं। तो A क्या है, A ऊपर से आप देख सकते हैं 7। ओके, 7, तो 35 माइनस 7 इजकल टू 13 माइनस 1, तो क्या होगा 12, 12 और डी। ओके, 12 डी, क्योंकि एम जो हो गया 13 हो गया, यहाँ 35 है, देखेंगे तो डी इजकल टू क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे 35 चलेगा 28 बाय 12 डी, तो डी इजकल टू हो जाएगा 28 बाय 12 प्लस 4 से 7 4 से 3, तो क्या होगा 7 बाई 3, डी निकल गया। ओके, तो हमको क्या चाहिए, सम ऑफ द 13 टर्म्स, सम ऑफ द 13 टर्म 13 बाई 2 इंटू ए क्या होगा वहां देख सकते हैं आप, ए जो होगा 7 प्लस 35। ओके, तो 13 बाई 2 इंटू ये 42, 42 21, तो 13 इंटू 21, देखिएगा आपको टेबल याद आता हो तो कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे 13 1 जा 13 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 127, देखेंगे 273, आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन, कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं जब आपको टेबल अच्छे से आता हो। और टेबल आपके मैथ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे नेक्स्ट चलता हूं मैं, यहाँ पर गिवन A12 37 और D3 फाइंड A एंड S12, आप A फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा A फाइंड करना है आपको, और N हो गया 12, N हो गया 12 और D हो गया 3, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं A12 इजकल टू 37, तो A12 का मतलब होता है A प्लस 11D, ऐसे भी आप कह सकते हैं 11D। ओके, 37 ए हो गया आपका, ए यहाँ पर फाइंड करना है ए, और 11 डी हो गया 3 इजकल टू 37, तो आप कह सकते हैं ए इजकल टू 37 माइनस 33, तो कितना होगा 4, ए इजकल टू क्या होगा 4, ए फाइंड हो गया सर,
अब आपको फाइंड करना है S12 मतलब 12/2 इंटू ए हो गया आपको 4 प्लस लास्ट टर्म हो गया यहाँ पर 37 देख सकते हैं। तो क्या होगा 2 से 6 और ये प्लस करेंगे तो इंटू 41 तो दोनों को मल्टीपल करेंगे। ओके 246 सम हो गया। यहाँ पर फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन फिर A3 दे दिया है, S10 दे दिया है, फाइंड D एंड A10 मतलब nth 10th टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सेम टाइप से आप कर सकते हैं। ओके या कर दूं, कर देता हूं एक क्वेश्चन इस टाइप का। आप देख सकते हैं सर A3 15 A3 मीन्स हो गया A प्लस 2D 15 इक्वेशन 1। फिर S10 का मतलब हो गया, देख सकते हैं आप 10/2 इंटू 2A प्लस n क्या हुआ 10 माइनस 1 इंटू D इजकल टू 125 देख सकते हैं। 2 से काट देंगे 5 और 5 से यहाँ काटेंगे तो 25 देख सकते हैं। तो 2A प्लस 9D 2A प्लस 9D इजकल टू 25 इक्वेशन 2। आप यहाँ पर कैलकुलेशन ए और डी फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे ए और डी। ए तो मेरा फाइंड किया हुआ नहीं है। ए और डी फाइंड करने के बाद 10th टर्म फाइंड कर सकते हैं ए प्लस 9D आई। ओके तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में 1 से लेंगे तो देखेंगे ए इजकल टू हो गया आपका 15 माइनस 2D। तो एब्लुएट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 में ए का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू ए 15 माइनस 2D ओके प्लस 9D इजकल टू 25। इसका कैलकुलेशन करता हूं मैं पहले डी फाइंड करने के लिए। डी फाइंड हो जाएगा तो ए फाइंड हो जाएगा। यहां देखिएगा 30 माइनस 4D प्लस 9D इजकल टू 25 तो देखते जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग फिर 9D में 4D जगह क्या होगा 5D। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5D इजकल टू 25 माइनस 30 तो क्या होगा -5। तो D इजकल टू -1 हो गया। ओके D फाइंड हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है A। तो इक्वेशन 1 में यहाँ देखेंगे A इजकल टू 15 माइनस 2 इंटू D हो गया -1 तो क्या होगा 15 माइनस प्लस 2 तो 17 हो गया। ये A17 हमको फाइंड करना है A10 मतलब A प्लस 9D देखेंगे ए फाइंड हो गया आपका 17 और प्लस 9 इंटू डी हो गया -1 तो हो गया 17 माइनस 9 तो क्या होगा 8। यहाँ पर देख सकते हैं 8 आराम से फाइंड कर सकते हैं। डी दिया हुआ गिवन दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, फाइंड ए एंड A9 आराम से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर इन एनएपी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया है, एसएन दिया है, फाइंड एन और ए एन। तो हम लोग फाइंड करते हैं एक एक दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में फाइंड कर रहा हूं। ओके जो आप लोग बोल सकते हैं बोलिए 1 ओके 1। तो यहाँ पर ए टू डी दे दिया है 8 और एस एन दे दिया है 9 तो हमको फाइंड करना है एन व्हाट और ए एन क्या होगा ये भी फाइंड करना है। ओके तो एन यहाँ पर एस एन देखेंगे एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 90। तो इससे आई होप कि आपका निकलना चाहिए n/2 2A ए मतलब 2 प्लस n-1 इंटू डी 8 हो गया 90 देखेंगे तो क्या होगा ये n/2 इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 ये हो जाएगा कितना n/2 ये हो गया 8n माइनस 4 तो इसका 290 n 2 कॉमन ले लेंगे तो n/2 इंटू 2 बचेगा 4n माइनस 2 इसका 290। आप कह सकते हैं 2 कैंसिल। ओके 2 कैंसिल तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या 4n स्क्वायर माइनस 2n
इजकल टू ए माइनस 90 इजकल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n² माइनस ये क्या होगा n माइनस 45 इजकल टू 0। तो हम लोग 2n² माइनस n माइनस 45 इजकल टू 0 करेंगे। देख सकते हैं। अब फिर आपको क्या आएगा, मिडिल टर्म एक्सपेक्ट करेंगे 45 टू जा 90। तो 90 को ऐसा करना है कि हमको n आ जाए, तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इसका टू 0 माइनस 10 अब प्लस 9 कितना होगा, बोला जाए कितना होगा, माइनस n। और आप कह सकते हैं 10 माइनस 10 इंटू 9 माइनस 40 90। ओके, तो ये दोनों में कॉमन 2n हो गया, तो n माइनस 5। ये दोनों में 9 आ गया तो n माइनस 5। दोनों ये इक्वल है, तो मेरा कैलकुलेशन सही है। n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इजकल टू 0। तो आप कह सकते हैं सर n इजकल टू 5 और n इजकल टू माइनस 9/2। जब भी लेंगे पॉजिटिव नंबर लेंगे। ओके, n फाइन हो गया तो an हो गया, a5 निकल जाएगा। a5 मतलब a प्लस 4d। और यहाँ पर देख सकते हैं a दे दिया d दे दिया है, तो आराम से मैं कर ही देता हूँ। थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर हमको फाइंड करना है a5, क्योंकि 5 जो आया उसी को लेंगे। तो a प्लस 4d, ए हो गया आपका 2 प्लस 4 इंटू डी हो गया 8। तो हो गया 2 प्लस 32 मतलब 34। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके आगे चल रहा हूं, देखेंगे। गिवन एल, एल लास्ट टर्म दे दिया है, सम दे दिया है, एंड दे आर द टोटल 9 टर्म्स, दे आर द टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन्स एन दे दिया है। ओके, टर्म्स फाइंड ए फाइंड करना है। ओके, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर, इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो एल यहाँ देखेंगे, एल में तो लास्ट टर्म होता है 28, लास्ट टर्म को हम लोग कर सकते हैं। और एन, एन दे दिया है 9, तो लास्ट टर्म एल है, तो हम लोग एन टर्म, तो यहाँ पर हो गया ए प्लस 8d, नाइन्थ टर्म तो वही हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या लेंगे, एन, एन मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 28। आप कह सकते हैं ए प्लस 8d इजकल टू 28। ओके, इक्वेशन 1 कर लेंगे। एस 144, एस 9 इजकल टू 144, एस 9 मतलब 9/2, देख सकते हैं 2a प्लस एन, एन 9 8d। ओके, इजकल टू 144, देख सकते हैं। और दोनों में 9/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे, बचेगा a प्लस 4d इजकल टू 144। तो ध्यान देंगे आप लोग, 2 कैंसिल, 9 से 16 9 जा 144 कट गया आराम से। टेबल यदि आएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो a प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका, लिख सकते हैं a प्लस 4d इजकल टू 16, इक्वेशन 2। दोनों से फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 से हमको फाइंड करना है ए करना है, ए के इक्वल या डी निकाल देना है पहले, तब ए करेंगे। दोनों को हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देता हूं। ओके, तो ए प्लस ए डी, हो सकता है ए निकालने में सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत हो, तो हम सीधा आपका एकदम सिंपलीफाई जो होता है सिंपल में, वो कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने। ओके, 4d इजकल टू 16। अब दोनों में देखेंगे हम, क्योंकि माइनस किए हैं तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो 4d इजकल टू क्या होगा, 16 चल जाएगा 4 12, तो d इजकल टू क्या होगा 12/4, कट गया 3। ओके, ये जब 3 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं क्या, समझ रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं, फाइंड ए निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में ले लेते हैं। ए प्लस ए डी, 8 इंटू 3 बराबर 28, तो क्या होगा a इजकल टू 28 माइनस 24, तो 4 हो गया। a इजकल, देयरफॉर a इजकल टू हमको फाइंड करना है, फाइंड हो गया। ओके, कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखेंगे a इजकल टू 4, इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ओके, नेक्स्ट मैं चलता हूं, देखेंगे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए बी एंड क्वेश्चन पढ़े और हम
पार्ट कर 9 17 25 9 17 25 डॉट 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 दैट मीन्स ए क्या होगा 9 बी क्या होगा 17 माइनस 9 तो कितना होगा 8 ओके मस्ट बी टेकन टू गिव है सम ऑफ इतना तो एस एन क्या दिया है एस एन दिया है 636 ओके तो हम डायरेक्ट आपको ए डी दे दिया एन फाइंड करना है पहले हम लोग ए एन फाइंड कर लें उसके बाद आगे बढ़ेंगे इससे एन फाइंड करना है तो एस एन इजकल टू 636 ओके तो एस एन हो गया क्या आप बोल सकते हैं एन बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 636 ओके यहाँ पर n फाइंड करना है और 2 इंटू ए 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया 8 ओके 636 तो ये दोनों में 2 कॉमन ले लेता हूं मैं n बाय 2 इंटू 2 तो बच गया 9 प्लस कितना 4 n माइनस 4 ओके 636 तो ये 2 कट गया आप देख सकते हैं n इजकल टू क्या होगा n इजकल टू जो होगा आप कर सकते हैं इसको 9 प्लस 4n माइनस 4 और इजकल टू 636 वो देखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ द एनएपी इज 5 द लास्ट टर्म इज 45 पहले मैं लिखते जाता हूं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 ए 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 लास्ट टर्म मतलब टीएन या एन कह सकते हैं आप लोग 46 सम इज 400 सम इज 400 ओके सम इज 400 तो एन 400 हो गया और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म दैट मीन्स एन और कॉमन डिफरेंस डी ये दोनों फाइंड आपको करना है ओके तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर हम लोग जानते हैं टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो यहाँ पर हम लोग आप कह सकते हैं टी एन का फॉर्मेट ए 5 दिया है प्लस एन फाइंड करना है आपको और डी तो फाइंड करना है इजकल टू क्या होगा 45 तो यहाँ पर हम लोग n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू n तो फाइंड किया हुआ नहीं है आपको तो 45 माइनस 5 तो ये क्या होगा 40 तो हम लोग कह सकते हैं b इजकल टू 40 बाय n माइनस 1 ओके n माइनस 1 यहाँ पर आप लोग ये डी का वैल्यू हो गया इक्वेशन 1 करके छोड़ सकते हैं और यहाँ पर हम लोग फिर लेंगे अगेन एस एन इजकल टू 400 एस एन का फॉर्मूला जो होता है हम फिर चलते हैं यहाँ पर और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो एन बाय 2 इंटू ए 5 प्लस लास्ट टर्म जो होगा आपका वो दिया हुआ है 45 400 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या 45 प्लस 50 n बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए मैं कर रहा हूं ये तो 50 इजकल टू 400 तो 1010 कट गया 5 से क्या होगा 8 कट गया तो n इजकल टू 8 इंटू 2 16 हो गया n 16 निकल गया फाइंड हो गया हमको n चाहिए और n इजकल टू यहाँ d फाइंड करना है तो d इजकल टू क्या करेंगे 40 बाय n है कितना 16 माइनस 1 देख सकते हैं 16 माइनस n वो तो 16 माइनस n 16 माइनस 1 क्योंकि n हो गया 16 तो यहाँ हो गया 40 बाय 15 ओके 14 बाय 15 को 5 से 3 5 से 8 तो 8 बाय 3 राइट कर सकते हैं यहाँ d भी फाइंड हो गया आपका और n भी फाइंड हो गया दोनों ओके तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलता हूँ आपके सामने The first and the last term of the AP are 17 or 300. First term A 17 and last term 10 350 respectively. If the common difference is 9, D common difference 9. Okay.
9 दे दिया है, देख सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स व्हाट एंड व्हाट इज देयर सम, उसका एसएन भी फाइंड करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एन। तो एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा आपका, देख सकते हैं, टी एन इजकल टू 350, और टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 350। देखते जाएंगे, ए 17 प्लस एन माइनस वन और डी दे दिया है 9 इजकल टू 350। आप कह सकते हैं सर एन माइनस वन इंटू 9 इजकल टू 350 माइनस 17, तो ये हो जाएगा कितना, 17 चला जाएगा तो 333, देख सकते हैं। तो n माइनस वन इजकल टू बाय 9, 9 से काट सकते हैं आप, 9 3 जा 27, 27 और 63, 9 7 जा कट गया ये, तो क्या होगा, n इजकल टू 37 प्लस 1 38, n फाइंड हो गया सर। अब हमको क्या चाहिए, एस एन। ओके, तो एस एन फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू 2a, और लास्ट टर्म दे दिया, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं ए प्लस टी एन। ओके, तो एन हो गया 38/2 और ए हो गया यहाँ पर देख सकते हैं 17, अब प्लस टी एन क्या हुआ, सब 350। ओके, तो हम लोग 2 से 17 17 और ये दोनों को ऐड करेंगे 367। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 17 7 जा 119 कैरी 11, 17, हाँ 17 6 जा 102, 102 11 13 कैरी 11। ओके, 17 जा 51 और 11 51 और 11 60, 11 51 11 62। यहाँ पर देख सकते हैं सम ऑफ द एन टर्म, एन क्या, कितना टर्म, 38 टर्म का सम आप कर सकते हैं एस 38, यहाँ पर एन लिख सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला बता दिया मैंने, ये लिख दिया। ओके सर, दोनों फाइंड कर सकते हैं। अब आगे की ओर चलेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है क्या, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपीज व्हिच, फाइंड कर रहा है और डी दे दिया है, देखेंगे जो जो दिया है, डी फाइंड कर रहा है 7 एंड 22 सेकेंड टर्म्स इज P22 इक्वल टू 149, दैट मीन्स एन हो गया 22, देख सकते हैं एन हो गया 22, हमको सम निकालना है। ओके, तो ए दे दिया, डी दे दिया है, इसे एन चाहिए, ए चाहिए, ए के लिए हमको T22 इक्वल टू 149, तो 149 इसको ए प्लस 21 डी कर सकता हूं मैं, 149, और हमको क्या चाहिए, ए प्लस 21 इंटू डी, डी हो गया 7, 149, देख सकते हैं। तो ए इजकल टू क्या होगा, 149 माइनस 7, 147, देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, अब दोनों को माइनस करेंगे टू, देयरफॉर ए इजकल टू 2 हो गया। जब ए फाइंड हो गया, हमको क्या चाहिए, सम ऑफ द 22 टर्म्स, तो क्या होगा 22/2 इंटू ए हो गया, फर्स्ट टर्म निकल गया 2 प्लस और लास्ट टर्म दे दिया है 149, देख सकते हैं। तो ये क्या होगा 11, और ये क्या होगा इंटू 151, इंटू कर देंगे 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 से 55 1 56 56 कैरी 5, 11 1 जा 1, 11 5 16, 1661, ये सम ऑफ द 22 टर्म्स हो गया, देख सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड मतलब T2। ओके, T2 14 दे दिया है, दैट मीन्स क्या, आप कह सकते हैं ए प्लस डी इजकल टू 14, इक्वेशन 1, देखते जाएंगे थोड़ा अच्छे से। एंड थर्ड टर्म दैट मीन्स T3 18, तो ए प्लस 2d इजकल टू 18, इक्वेशन 2। हम लोग दोनों से फाइंड कर सकते हैं ए और डी, उसके बाद जो कहेगा वो फाइंड कर सकता हूं मैं। ए और डी फाइंड करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2। ओके, तो ए प्लस डी इजकल टू 14 और ए प्लस 2d इजकल टू 18, तो माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं, तो ये कट गया, तो माइनस 2d में डी गया माइनस डी, ये हो गया माइनस
4। क्या होगा, माइनस में कैंसिल, डी इक्वल टू 4। डी फाइंड कर लिया मैंने। ए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 में है ए प्लस डी, तो डी हो गया 4, उधर जाएगा तो ए इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 10 हो गया। ए भी फाइंड हो गया आपका। हमको फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म, 151, तो क्या होगा 51/2 इंटू ए क्या है, आप यहाँ फाइंड कर चुके हैं 10, आप प्लस लास्ट टर्म 220, 50 फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर T51 फाइंड नहीं किए हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला पे आ जाएंगे 2a, 2a, a हो जाएगा आपका 10, आप प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो फाइंड किए हैं वो 4, देखते जाएंगे। तो 51/2 इंटू 20 प्लस 54 जा 200, यहाँ देखेंगे 51/2 इंटू 220, 2 से कट गया 110, ये हो गया 0 1 1 55 56, ये हो गया सम ऑफ द एन टर्म्स। हम मल्टीपल कैसे किए आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप कहेंगे कि कहां से सर कर दिए। ओके, 11 1 एक 0 दे दिए, 11 1 जा 1, कैरी 1, 11 5 जा 55 1 56। ओके, कहीं कोई दिक्कत है, आराम से टेबल आपको याद है तो कैलकुलेशन में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, और ना रॉन्ग होने का संभावना होगा। आपके सामने सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, if the sum of the first 7 terms of an AP is 49, sum of the 7 terms, that means S7, कितना दे दिया 49। ओके, and 17 term is 289। ओके, पहले मैं इसको कर लेता हूं, 7/2 इंटू 2a प्लस n हो गया 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49, देखते जाएंगे। 7/2, 2 कॉमन लेंगे दोनों में, तो ये हो गया क्या, a प्लस 6d, तो 3d। ओके, इक्वल टू 49, थोड़ा देखेंगे तो 2 2 कैंसिल, और 7 से 7 टाइम्स में कैंसिल, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट फिर मैं क्वेश्चन कर रहा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, 289, तो क्या होगा S17, S17 क्या होगा 289। ओके, S17, 17/2 into 2a plus 17 minus 1, 17 minus 1 into d इक्वल टू 289, देखेंगे 289, 289। ओके, तो देखेंगे 17 बार में 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 17 इंटू 17, तो 17 यहाँ हो गया। आप देखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 बचेगा a प्लस 8d। ओके, इक्वल टू 17, तो आप कह सकते हैं 2 2 कैंसिल, इक्वेशन ये, तो पूरा हम आपका ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन 2। दोनों में फ्रॉम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में है आप देख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7, और यहाँ पर है a प्लस 8d इक्वल टू कितना 70। अब माइनस कर रहा हूं, माइनस माइनस कैंसिल, और माइनस एडी में -5d, और ये -10, तो क्या होगा d इक्वल टू माइनस में कैंसिल, d इक्वल टू 2, देख सकते हैं 5 2 10, d आ गया, और a क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 में, और 1 में डालेंगे तो a आ जाएगा, क्योंकि d 2 है, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो 1 हो जाएगा, ये a हो गया 1, a इक्वल टू 1। ओके, a 1 हो गया, हमको निकालना है क्या 7 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ द sn मतलब हो गया क्या n/2 इंटू a मतलब 2a, 2 हो गया, 2 इंटू 1 कर सकते हैं, n तो पता नहीं है, n-1, और d मेरा फाइंड हो गया कितना
डी यहाँ पर फाइंड हो गया 2। ओके, तो इसको कैलकुलेशन केवल करेंगे n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, 2 कट गया, सॉरी 2n। ओके, 2 कट गया, देख सकते हैं। तो क्या होगा, 2 कटने के बाद यहाँ आप कह सकते हैं n/2 इंटू 2n, 2 कैंसिल, तो n इंटू एन, एन स्क्वायर। ये आपको सम ऑफ द एन टर्म निकल गया, देख सकते हैं, आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट फिर चलता हूं मैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। ओके, वहां लिखा हुआ है s1। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, क्या होगा सम ऑफ द टू टर्म्स। व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। पहले ए और डी फाइंड कर लेता हूं मैं। यहाँ पर बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस टाइप से ही लॉन्ग होता है। ओके, लॉन्ग होने के कारण और क्वेश्चन बहुत इजी होता है, देखेंगे। आगे नेक्स्ट चलता हूं मैं। एस एन दे दिया है 4n-n²। ओके, एन स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, Tn5, पहले S1 का मीन्स है 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया A। S1 मतलब T1 S1 मतलब हो गया A। ओके, ये T1 मतलब फर्स्ट टर्म A, ये A कह सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा, 4-1 मतलब 3। S1 एक फर्स्ट टर्म निकल गया, व्हाट इज द सम, यहाँ पर कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरा आंसर फाइंड हो गया, बट ये आंसर नहीं हुआ, एक आंसर आया, सेकेंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, ये भी फाइंड करना है। तो एस देखेंगे, हम आपको बताए थे पी एन इजकल टू एस एन माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है। तो हमको क्या चाहिए, एस एन माइनस वन, जहां जहां एन है वहां हम लोग n-1 डाल रहे हैं, देखेंगे n-1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, 4 को n से करेंगे 4n, 4 को करेंगे -4 और माइनस, ये हो गया n² प्लस 1-2n। ओके, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, 4n-4 माइनस n² -1 प्लस 2n। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 6n, यहाँ पर देखेंगे 6n माइनस n² -5, ये, और हमको चाहिए tn। ओके, tn इजकल टू होगा SN-1। तो SN हो गया ऊपर, देखेंगे 4n-n² माइनस ये, तो 6n माइनस होगा, तो प्लस n², अब माइनस प्लस 5, देखिए -n², अब -6n में चल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 5 और -2n। ओके, ये tn हो गया। अब हमको जो टर्म कहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टेंथ, सब टर्म फाइंड कर सकता हूं मैं। तो कहेगा यदि सेकेंड टर्म, तो टी टू होगा 5 - 2 इंटू 2, ठीक है। तो 5 - 4 क्या होगा, 1। और T3 जो होगा 5 × 5 - 3, तो क्या होगा 2 × 3, तो 5 - 6 - 1। इस टाइप का जितना टर्म T10 कहेगा, T10 तो क्या होगा 5 - 2 × 10, तो क्या होगा 5 - 20 - 15। इस टाइप से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 से जो डिविजिबल हो, दैट मीन 6 का मल्टीपल हो, डिविजन फैक्टर का मतलब क्या, मल्टीपल हो। तो हम कह सकते हैं 6, 12, 18 डॉट 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 14। ए हो गया 6 और कॉमन डिफरेंस हो गया 12 माइनस 6, 6 देखते हैं। एन हो गया आपका 40। ओके, हमको कहता है सम फाइंड करने के लिए, सम, तो सम ऑफ 40 टर्म कितना होगा, 40/2 इंटू 2a प्लस 40 - 1 इंटू डी। डी आपको सब कुछ पता है,
2 से काट सकते हैं 20 और 2 इंटू ए हो गया 6 प्लस 39 इंटू डी हो गया 6। देख सकते हैं डी हो गया 6। तो क्या होगा 12 प्लस ये जो होगा आपका 9 6 जा 54 कैरी 5 6 3 जा 18 और 5 23। ओके ये दो ऐड हम आपको कैलकुलेशन करने सिखा रहे हैं किस टाइप से आप कर सकते हैं। ओके इसलिए मैं टेबल पढ़ के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गलत नहीं होगा। ओके गलती कभी नहीं होगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 46 246। ओके 246 इंटू 2 तो एक जीरो तो होगा ही है 6 12 कैरी 1 9 2 4 तो ये 9 है। ओके थोड़ा 9 है, ठीक है। थोड़ा आप लोग मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा है अच्छा ही है। ओके गलत नहीं है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मैं फिर आपके सामने फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। दैट मीन्स क्या यहाँ पर देखेंगे हम बता देंगे आप लोग कर लेंगे आराम से। 10 हो गया 15 और 8 हुआ 16 हुआ 24 हुआ 8 का टेबल कहाँ 15 तक जाएंगे डॉट 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 डॉट। आप कह सकते हैं सर 8 ए और डी कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 दैट मीन्स 8। अभी तुरंत पीछे का क्वेश्चन बनाया हूं वो आप कर सकते हैं। ओके कोई तरह का दिक्कत होगा होना नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग क्या करेंगे एस 15 निकालेंगे। ओके 15/2 इंटू 2a 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी 8। ओके अब कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी तुरंत बताए हम, ये कर लेते हैं आप। फिर है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 और 50। वाह बहुत सुंदर क्वेश्चन। फिर मैं आगे की ओर चल रहा हूँ। ओके कहता है 0 से 50 ऑड नंबर तो कहां से चालू होगा 1 3 सब निकालना है। ओके 5 7 डॉट 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 कहां तक 49 तक। तो इसमें आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म कितना है 1 और कॉमन डिफरेंस जो होगा 3 माइनस 1 2। ओके और लास्ट टर्म जो होगा वो 49 है। तो एन फाइंड हो जाएगा आपका, एन फाइंड हो जाएगा। ओके एन कैसे फाइंड होगा देखेंगे टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको टी एन फर्स्ट लास्ट टर्म दे दिया है, ए दिया है 1 और एन माइनस 1 इंटू डी है 2। देखेंगे 49 माइनस 1 ये क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 2। ओके तो 48 इजकल टू बाई 2 कर देते हैं इधर। ओके एन माइनस 1 तो 2 से 24 तो क्या होगा एन इजकल टू 24 प्लस 1 25। कितना हो गया 25। आप फाइंड कर सकते हैं बोलिए क्या सम ऑफ द 25 टर्म्स क्या होगा एन मतलब 25/2 इंटू ये हो गया 2 ए फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 49 आराम से कर सकते हैं। तो क्या होगा 25/2 इंटू 50 2 से काट देंगे 25 पता है आपको 25 इंटू 25 का स्क्वायर 625 और हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्क्वायर क्यूब और टेबल ये इस पे कमांड होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बहुत सुंदर क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, देखने में आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है पढ़ने से घबराते हैं, रीड करने से घबराते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं। करते क्या है देख लेंगे और कहेंगे ओह बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन हम कहते हैं इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बड़ा हो लंबा हो मोटा हो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है एक एग्जाम्पल के रूप से अब उसी तरह ये लंबा है थोड़ा बड़ा है। ओके तो इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके आइए contact on the construction job specify the penalty for the daily of completion behind the certain date and flow। आता है क्या यदि कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट
लेता है और कह दिया जाता है यदि आपको दैट मीन्स 1 ईयर में, 2 ईयर्स में या 100 डे में, 200 डे में, 300 डे में आपको कंप्लीट करना है वर्क को। ओके, बट होता क्या कभी कभी लेबर नहीं मिलने के कारण या बेड वेदर के कारण आपका कंस्ट्रक्शन में रुकावट होता है, तो कंडीशन लगा देते हैं क्या, सॉरी, फर्स्ट डे आप यदि लेट करते हैं 1 डे तो 200 रुपीज पनिशमेंट देना होगा। ये रुपीज है, ओके, रुपीज 200 रुपीज, 225। सेकेंड डे करेंगे 250 रुपीज देना होगा आपको। ओके, फिर सेकेंड डे और थर्ड डे रुपीज 300 आपको देना पड़ेगा थर्ड डे। इट इज इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे और आपका पीछे का 50 रुपीज मोर आपका क्या होगा, पनिशमेंट बढ़ते जाएगा। तो हाउ मच मनी दे कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनाल्टी इफ द हैज डिले द वर्क और बाय 30 डे, 30 डे वर्क क्या हुआ, डिले हो गया, तो 30 डे में कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा, ये सम करना है, सम करना है। ओके, समझ रहे होंगे क्या करना है, सम करना है। तो यहां से ये सीरीज हो गया। ओके, हम उतना अधिक नहीं, 30 डे तक नहीं राइट करूंगा। तो ए हो गया आपका रुपीज 200 और डी हो गया रुपीज 250 माइनस 200। ओके, तो हो गया कितना, रुपीज 50। ये हो गया डी। और एन दिया हुआ है कितना पता है आपको, एन कितना दिया हुआ है मैं बता देता हूं आपको। एन दिया हुआ है आपका 30 डे। ओके, 30 डे। तो डी आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए एन और डी सब कुछ पता है, तो सम ऑफ द 30 टर्म का पेनल्टी 30/2 इंटू 2 इंटू ए हो गया कितना 200 प्लस एन, एन हो गया 30 माइनस 1, डी हो गया आपका 50 रुपीज। ओके, देखेंगे तो आप कह सकते हैं ये सर 30/2 ये 400 प्लस 29 इंटू 5 होगा, तो 29 इंटू 50। तो आप सम कर सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ओके, क्या हार्ड था क्वेश्चन बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चलता हूं। सम ऑफ 700 is to be is to be used to give 7 cash prize. Okay, to student of a school of their overall academic performance. If each prize is 20 rupees 20, okay, less than its preceding price पीछे का, find the value of each of the prize क्या होगा। देखेंगे पहले हम लोग टोटल सम जो है 7 प्राइज का कितना दे दिया, 700 रुपीज 700। ओके, रुपीज 700 देख सकते हैं। एंड डी जो है डी 20 दे दिया है। ओके, बी -20 लेस देन का रहा है 20 और एन दे दिया है आपका 7 प्राइस। ओके, तो आप इससे कह सकते हैं कि इस प्राइस का क्या होगा, फर्स्ट प्राइस क्या होगा, तो लेट कर लेंगे, लेट बी द फर्स्ट प्राइज बी रुपीज है। ओके, एक्स या ए कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए ही लिख लें, फर्स्ट प्राइज क्या ए। ओके, तो आपको फाइंड करने में आसान होगा और अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग, फर्स्ट प्राइज, तो फर्स्ट प्राइज हो गया, तो सेकेंड प्राइज क्या होगा बताइए, सेकेंड प्राइज A-20। ओके, रुपीज। और थर्ड प्राइस क्या होगा आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, A-40, 20 माइनस हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप नेक्स्ट आप लोग चलते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो थैंक यू, आज इतना ही। और जो मैं आपको सम ऑफ द एंड टर्म का जितना क्वेश्चन मैंने बताया वो आपका VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग घर में
पढ़ें और इसका प्रैक्टिस करें और इजी हो जाएगा आपके लिए एपी। ओके, एपी में घबराना नहीं है, घबराना है ही नहीं आप लोग को, जिस टाइप से आपको बता दिए। आई होप कि आप लोग को पूरा का पूरा एपी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।